सबों को यीशु से हाय। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार आप सबों का फिर से स्वागत है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष देवे और इस वचन के द्वारा आप सबों से बातचीत करे। आमीन। आज का वचन जो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 15 अध्याय 1 पद से 2 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ तक यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 15 अध्याय उसके 1 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। यह वाक्य यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने 7 बार इस शब्दों का प्रयोग किया है कि मैं हूँ। हम इसको केवल नए नियम में ही नहीं देखते हैं, हम पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता अब जब अपना परिचय देते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम देख पाते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर पिता भी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ। उसी प्रकार यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ। और 7 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक में उन्होंने इस वाक्य को उच्चारण किया है कि मैं हूँ। पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी यह बताना चाहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। और हम सबों को समझाने व बताने का प्रयत्न भी करते हैं। और 7 बार जो शब्द कहा गया है मैं हूँ, उसमें से आज हम अंतिम बार जो मैं हूँ शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ। दूसरा, जगत की ज्योति मैं हूँ। तीसरा, द्वार मैं हूँ। चौथा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। पांचवा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। छठवां, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और अंत में आज के वचन में हम देखने पाएंगे कि 7वें बार में उन्होंने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। इसके आधार पर आज के वचन को जब हम देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि पिता परमेश्वर जो हैं उनको किसान के रूप में दर्शाया गया है, और दाखलता के रूप में हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है, और जो डालियाँ हैं वो विश्वासी लोगों को दर्शाया गया है। और जो डालियाँ दाखलता में बनी नहीं रहेंगी, दाखलता से जुड़ी नहीं रहेंगी, यीशु मसीह जो दाखलता हैं हमारे जीवन में प्रियो, हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना हमारे जीवन का एक आधार है, एक स्रोत है। यीशु मसीह जो दाखलता है उसके साथ सभी मसीहियों को डालियों के समान उनके साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, ताकि लोग फल ला सकें। यदि जुड़े नहीं रहेंगे तो निश्चय प्रियो वे काट दिए जाएंगे, क्योंकि हम ईश्वर के बिना अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। उन्हीं के द्वारा हम जीवन जीते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अच्छा जीवन जी पाते हैं। इस वचन से हम सीख पाते हैं कि जब एक किसान अपने खेतों की ओर देखता है, उसने जो अपने हाथों से दाखलता लगाई होती है वह उसकी डालियों को वह छांटता है, और जो डालियाँ सड़ जाती हैं या जो डालियाँ फल नहीं लाती हैं उसको जो किसान है वह छांटता है, और जो डालियाँ अच्छा फल लाती हैं उनको भी वह छांटता है और उनको सुंदर बनाता है, निखारता है, और उसे खाद पानी देता है और उसको सींचता है ताकि वह और अधिक फल ला सके। इसी प्रकार प्रियो परमेश्वर पिता भी हमारे साथ इसी प्रकार व्यवहार करता है। वह देखता है कि यदि मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े होते हैं तो हमारा परमेश्वर उसे और निखारता है, उसे और सुंदर बनाता है, ताकि वह अपने जीवन में बहुत सारी फल ला सकें और उस फल के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके।
परमेश्वर उस मनुष्य के मन में नम्र और दीन होना, धीरज रखना तथा अपने स्वभाव में चलना भी सिखाता है, ताकि हम परमेश्वर के निज संतान बन सकें। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से दूर रहेंगे, उसके कहे अनुसार नहीं चलेंगे प्रियो, तो निश्चय हम अपने जीवन में सारी आशीषों को खो देंगे। हम उसके आशीष के वारिस नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें यीशु के साथ उसके दाखलता में एक डाली के समान हमें जुड़ कर रहना है और अच्छा फल लाना है, ताकि हम सारी आशीषों को परमेश्वर पिता से प्राप्त कर सकें। परमेश्वर पिता जो सृष्टि करता है, जो हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है, हम उसके महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसके वचनों को, उसके आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने जीवन में आगे खराई से चलें, तो ही हम उसके निज संतान ठहर सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर से अलग रहकर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं लेकर चलता है, लेकिन परमेश्वर पिता लोगों के मनों को जांचता व परखता है, उनकी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है, और जो परमेश्वर से जुड़े होते हैं उन लोगों की आवश्यकताओं को परमेश्वर अपने अनुग्रह से उन्हें पूर्ण करता है, समय की पूर्ति में उन्हें पूर्ण करता है। हम अपने जीवन में देखते हैं कि एक फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। यह एक नम्र और विनम्र व्यक्ति को दर्शाता है, और एक सीधा वृक्ष जो हमेशा सीधा खड़ा रहता है, अगर वो फल नहीं लाता, अगर फल लाता भी है तो उसमें लगे फल को लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। यह एक घमंडी व्यक्ति को दर्शाता है। प्रियो, किसी खेल में कोई व्यक्ति नियम के विरुद्ध खेलता है तो उसको खेल के मैदान से निकाल दिया जाता है। फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल में यदि व्यक्ति गलत तरीके से खेल खेलता है तो उसको पहले तो येलो कार्ड दिखाकर उसको चिताया जाता है, उसको सचेत किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति बार बार उसी गलती को करता है तो उसे रेड कार्ड दिखाकर खेल के मैदान से उसे बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही हम मसीही जीवन में देखते हैं कि जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं रहता है, यीशु मसीह के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, उसके साथ नहीं बना रहेगा, तो निश्चय प्रियो आने वाले समय में वह भी परमेश्वर के राज्य से बाहर कर दिया जाएगा और नरक के आग में डाल दिया जाएगा। तो निश्चय है कि हम सबों को परमेश्वर के आशीषों के तले रहकर अपने जीवन को निर्वाह करना है, परमेश्वर से जुड़े रहना है, क्योंकि हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हम अपने जीवन को खुद निर्वाह कर सकें। परमेश्वर पिता हम सबों के साथ रहते हैं, उन्हीं की दया से हम अच्छे जीवन जीते हैं और उन्हीं की दया से हम अपने सारी खुशियों को प्राप्त करते हैं। प्रियो, आज के जीवन में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं तो परमेश्वर हमें संतुष्ट रहना सिखाते हैं। जो भी हमारे पास होता है उसमें परमेश्वर पिता आशीष देते हैं, बरकत देते हैं और हमारे जीवन को सुख चैन से व्यतीत करते हैं। परमेश्वर पिता आज के इस छोटी वचन पर बहुत ऐद की आशीष देवें। आमीन। सबों को यीशु सहाय।